हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो काफी घबराया हुआ और अजीब अजीब से बातें कर रहा था। सबसे हैरान और डरावनी बात तो ये, जब वो घर आता है तब उसे उसी की लाश मिलती है जिसके हाथों में एक वॉच मी नाम का नोट और एक यूएसबी स्टिक था। वो यूएसबी चेक करने पर उसे उसी की रिकॉर्डेड एक वीडियो क्लिप मिलती है, जहाँ पे वीडियो में उसी का रिकॉर्डेड वर्जन उसे सबसे पहले समझाता है कि आगे वो जो भी उसे बताने वाला है वो यकीन करना मुश्किल है और आगे मूवी की कहानी एक दूसरे टाइमलाइन की ओर मुड़ती है। एलेक्स एक जीनियस क्रिप्टोग्राफर था जो किसी भी इनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करने में माहिर था, पर ब्रेन ट्यूमर के कारण वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फिर एक दिन सुबह एक सीक्रेट एजेंसी जिसका नाम था एरिस, उसके कुछ एजेंट उसके दरवाजे पे एक असाइनमेंट लेके आते हैं। एरिस की हेड रिबेका एक क्लासिफाइड और शॉकिंग जानकारी उसके साथ शेयर करती है कि 2 हफ्ते पहले ऑर्बिट में यूएस मिलिट्री का एक सैटेलाइट मिला, पर वो इस समय का नहीं है बल्कि भविष्य का है। और उसे स्कैन करने पर उन्हें पता चला कि उसमें कोई हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिवाइस बनाने का कोई मैसेज है, लेकिन वो मैसेज इनक्रिप्टेड है जिसे वो डिसाइफर नहीं कर सकते। और यहीं पर उन्हें एलेक्स की मदद चाहिए थी, लेकिन अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे, इसीलिए वो तैयार होता है। अगले दिन उसे बेहोश करके उस फैसिलिटी में लाया जाता है। होश आने पर पहली बार उसे वो डिवाइस दिखाया जाता है जिसमें वो सीक्रेट मैसेज क्वांटम मेमोरी के फॉर्म में स्टोर था। क्वांटम मेमोरी दरअसल वो टेक्निक है जहाँ पे डेटा पोलराइज्ड फोटोन यानी कि पैकेट और लाइट्स में स्टोर किया जाता है। एलेक्स को वही कोड डिसाइफर करना था। अब वो दिन रात कोड को डिसाइफर करने के लिए लग जाता है, पर महीना बीत जाता है और अब तक उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। फिर एक दिन काम करते दौरान केयरटेकर उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है, तभी अचानक में कोई अननोन लड़की कोड को डिसाइफर करते हुए नजर आती है, लेकिन उसे लगता है कि ये उसे ब्रेन ट्यूमर के कारण हेलुसिनेशन हो रहा है, इसीलिए वो इग्नोर करता है। लेकिन अगले दिन उसे अपने बेड पर एक बाइनरी कोड लिखा हुआ मिलता है जिसे डिकोड करने पर किसी बेथ कार्टर का नाम निकलता है, लेकिन उसे कुछ याद आता है और वो काम पर लौट जाता है और फाइनली सारे पजल्स को वो जोड़ने के बाद उस कोड को वो क्रैक कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि बेथ कार्टर भी क्रिप्टोग्राफर थी जिसे इस ऑर्गेनाइजेशन में एलेक्स के पहले हायर किया था ये कोड सॉल्व करने के लिए, जो कि इस एजेंसी ने एलेक्स को बताया ही नहीं था। और सबसे जरूरी खोज ये होती है कि कोडेड मैसेज दरअसल एक वार्निंग होती है फ्यूचर में होने वाले वर्ल्ड वॉर 3 की, और उसे मैसेज में किसी मशीन का ब्लूप्रिंट भी मिलता है और उसमें आगे कुछ इक्वेशंस थे जो वो सुलझा नहीं पाता और उसे समझ नहीं आता कि ये मशीन आखिर करता क्या है। रेबेका को बस इतना ही जानना था, इसीलिए बिना कुछ कहे उसे पैसे देके तुरंत फैसिलिटी से निकाल देती है। अब घर लौटने पर एलेक्स के साथ काफी अजीब चीजें होने लगती है, जैसे कि कोई अनजान एजेंट उसके घर आके उसे काफी डांटने लगते हैं कि उसने कोड को क्यों डिसाइफर किया। ऊपर से जब भी ये एजेंट्स आते हैं उनके प्रेजेंस में उसे तेज दर्द होने लगता, रात में उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती और एक दिन तो वही एजेंट काफी अजीब करतब करते हुए नजर आते हैं। सबसे डरावनी चीज तो वो थी जब वही एजेंट जायंट्स में बदलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसे रियलाइज होने लगता है कि ये सब के पीछे वो डिवाइस ही कारण है, इसीलिए वो समझने के लिए मिसिंग पजल को जोड़ने लगता है। पर एरिस यानी रेबेका के एजेंसी को जब पता चलता है तब वो इसका सिस्टम शट डाउन करके उसे इस मैटर से दूर रहने की चेतावनी देती है, पर एलेक्स नहीं रुकता और बिना सिस्टम के अपनी रिसर्च जारी रखता है। अगले सुबह जब रेबेका फिर से उसे वार्न करने के लिए घर आती है, एलेक्स क्लेम करता है कि उसने आखिरी में वो मिसिंग इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। वो दावा करता है कि उसने 2 एजेंट को पिछली रात देखा था, वो दरअसल अलग डायमेंशन से आए हुए एलियंस हैं जो शायद क्वांटम फॉर्म की मदद से बनाए गए वर्म होल से स्पेस टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे बिना ट्रैवल किए उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। अब ये क्वांटम फॉर्म क्या है उसे समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स को समझना पड़ेगा। जब हम टेलीस्कोप से स्पेस में देखते हैं तब हमें अंधेरा और एक एम्प्टी स्पेस नजर आता है जैसे कि कोई वॉइड, पर वही क्वांटम मैकेनिक्स जो एटम और उसके छोटे पार्टिकल्स की स्टडी पर स्पेशलाइज करता है, यानी क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एम्प्टी स्पेस जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी न किसी पार्टिकल से भरा हुआ है जो हमारी साधारण आंखों से हमें दिखाई नहीं देगा। और इसी बेसिक पर क्वांटम मैकेनिक्स क्लेम करता है देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्चुअल पार्टिकल्स, जिसका साइज इतना छोटा होता है कि वो एटम के न्यूक्लियाई से भी छोटा होता है। और ऐसे कई सारे वर्चुअल पार्टिकल जुड़ने के बाद क्वांटम फॉर्म बनता है जो बहुत ही हल्का फ्लक्चुएशन ट्रिगर करता है स्पेस और टाइम के बीच, जिसके कारण कोई भी एंटिटी टाइम ट्रैवल कर सकती है। लेकिन दोस्तों ये भी थ्योरी ही है, क्योंकि वर्चुअल पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनके एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए अभी तक वैसी कोई मशीन इन्वेंट नहीं किया गया है। एलेक्स आगे क्लेम करता है कि जो भी एंटिटी उसे दिखाई दे रही है एलियन, वो डिफरेंट डायमेंशन की एडवांस बीइंग्स है
इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन टाइम के विंडो से वो लोग हमें देख सकते हैं। आगे वो एरिस्ट यानी रेबेका के ऑर्गेनाइजेशन का झूठ भी फिगर आउट कर लेता है कि वो डिवाइस ना तो भविष्य का है और ना ही इंसानों का, बल्कि वो एलियंस ने ही भेजा हुआ डिवाइस है। विश्व युद्ध को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे ट्रिगर करने के लिए है। इसीलिए इंसानों को वो मशीन बनाना बंद करना होगा। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद रेबेका को यही लगता है कि ये इसके बीमारी का साइड इफेक्ट है, इसीलिए वो उसे आराम करने की सलाह देकर वहाँ से निकल जाती है। पर यहाँ पे एलेक्स सीधे बेट को ढूंढकर उससे मिलता है, जो कि रेबेका के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही क्रिप्टोग्राफर रह चुकी है। एलेक्स उससे मिलने पर उसे पता लगता है कि उसे भी इसी की तरह बीमारी है और वो जल्दी ही मरने वाली है और उसे भी अजीब अजीब लोग दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट बेथ को अपने गुजरे हुए पति के साथ बिताए हुए मोमेंट उसकी आंखों के सामने फिर से घूमते हुए नजर आते हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से कोई अननोन साइफर मैन नाम का आदमी बेथ से क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड सॉल्यूशन समझने के लिए इंटरनेट से टच में है। बेथ को भी पता है कि वो डिवाइस एक वेपन है, इसीलिए एलेक्स उसकी मदद चाहता है उस मशीन को बनने से पहले ही रोकने के लिए। पर बेथ अपने आखिरी कुछ दिन शांति से गुजारना चाहती थी, इसीलिए इसमें पढ़ने से इनकार करती है। पर उसी रात बेथ वो एलेक्स के घर आती है और बताती है कि साइफर मैन ने उसे कुछ ब्लूप्रिंट डिलीवर करके एलेक्स के घर जाने के लिए कहा। उन ब्लूप्रिंट्स को जोड़ने के बाद उन्हें सबसे बड़ा शॉक मिला और उन्हें पता चलता है कि वो मशीन कब की बन चुकी है। इस बात से वो दोनों भी काफी हैरान होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मशीन बनने के लिए तो काफी साल लगने वाले थे। ये मशीन कब और कैसे बनी ये हमें जल्द ही पता चलेगा। और दोनों भी ये अनुमान लगाते हैं कि शायद इसी मशीन के कारण बीच बीच में टाइम रिपल इफेक्ट महसूस हो रहा है। यानी जब वो फैसिलिटी में था तब उसे बार बार कोई लड़की यानी बेथ वो इक्वेशन सॉल्व करते हुए नजर आती है। टाइम रिपल यानी समझिए दो ब्लैक होल या फिर दो तारे कोलैप्स होने पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और एक बहुत ही बड़ी एनर्जी वेव जनरेट होती है। तो वो एक रिपल इफेक्ट जनरेट करता है जिसे ग्रेविटेशनल वेव भी कहा जाता है। इसका स्पीड भी लाइट की स्पीड इतना ही होता है, जो अपने रास्ते में हर एक चीज टाइम और स्पेस को भी कुछ देर के लिए स्क्वीज करता है। इसीलिए इसे टाइम रिपल इफेक्ट कहते हैं। और इसी कारण से एलेक्स को बार बार बेथ वो इक्वेशन सॉल्व करते हुए या फिर वो एलियंस अजीब बर्ताव करते हुए या फिर बेथ को बार बार उसके पति की मेमोरी याद आना, ये सारी चीजें हो रही थी। ये टाइम रिपल इफेक्ट के कारण ही मुमकिन हुआ, जहाँ पे भविष्य या भूतकाल में घटी घटनाएं वर्तमान के फ्लो के साथ ओवरफ्लो करती है। साइफरमैन के पास ये ब्लूप्रिंट होना और उसका बेथ के कुछ सवाल सुलझाने का मतलब यही है कि वो भी उन्हीं की तरह मशीन को नष्ट करने के पीछे है। अगले दिन रेबेका इन दोनों से भी मिलती है और बहुत ही बड़ा खुलासा करती है कि वो खुद साइफरमैन, जिसका एक्चुअल नाम मिलर है, उसके साथ मिलकर एक वायरस पर काम कर रही है। वो खुद उस वायरस को एयर गैप्ड कंप्यूटर में इंजेक्ट करने वाली थी, जो मशीन को कंट्रोल करता है ताकि वो पूरा प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो सके। और रिबेका ही थी जिसने उन्हें ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया था और बेथ का नाम भी बाइनरी कोड में उसी ने इच्ड किया था। वो डायरेक्टली इन दोनों से भी बात नहीं कर सकती थी क्योंकि एरिस के सारे लोग उन पर नजर रखे हैं और वो खुद भी उस डिवाइस को नष्ट करना चाहती है। इतना ही नहीं, उसे खुद भी टाइम रिपल के कारण एलियन नजर आ रहे हैं और उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझाने की कोशिश की, पर उसके एलियन कहानी को सब लोग हैलुसिनेशन घोषित कर चुके थे क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री सर्विस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी और उन्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार तैयार करना था बस। लेकिन उन बेवकूफ इंसानों को ये पता नहीं था कि वो मशीन कोई हथियार ना होकर कुछ और काम करने के लिए डिजाइन की गई है, क्योंकि ये बस एक एलियन की चाल थी। आगे वो बताती है कि एरिस्ट कभी भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आ सकते हैं, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द मिलर की मदद से मशीन को एक्टिवेट होने से रोकना होगा। तभी वहाँ पे एरिस्ट के लोग पहुँच जाते हैं। रिबेका खुद को सैक्रिफाइस करते हुए इन्हें भागने में मदद करती है, पर मिलर से मिलने पर यहाँ पे मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है। वो बताते हैं कि इसके पहले भी एक सैटेलाइट मिला था जिसे खुद मिलर ने डिकोड किया था और उसके डिकोड करने पर एलियंस को इंसानों के डायमेंशन में आने का एक रास्ता मिल गया था ताकि जब चाहे वो इंसान के डायमेंशन में एंटर कर सके। यानी कि एलियंस के लिए इंसानों की एक डायमेंशन एक मूवी के रील की तरह चल रही है, जहाँ पे वो कभी भी फॉरवर्ड करके इंसान के
भविष्य में जा सकते हैं या बैकवर्ड करके इंसान के अतीत में झांक कर देख सकते हैं। यानी कि वो एलियन जब चाहे किसी भी पॉइंट पर जंप मार के उस इंसान की लाइफ देख सकता है। पर अब इस दूसरे मशीन के कारण एलियन एक तरह से हमारे डायमेंशन में सिर्फ आ ही नहीं बल्कि हमारे यानी इंसानों के लाइफ को कंट्रोल भी कर सकते थे। यानी कि इस दूसरे मशीन का उपयोग करके तो ये एलियंस इंसान के जीवन के साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं। जैसे जैसे उस मशीन के एक्टिवेशन का समय नजदीक आ रहा है, टाइम रिपल के झटके भी बढ़ते ही जा रहे हैं और एलियन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इसीलिए अब वो इंसान से इंटरैक्ट भी कर पा रहे हैं। इंसान के लिए समय ये लीनियर है, यानी हम अतीत या भविष्य में नहीं जा सकते। हम सिर्फ वर्तमान में रहकर हमारे आदतें सुधार सकते हैं जिससे हमारा भविष्य बदल सकता है, लेकिन हम अतीत या भविष्य में जाकर समय से छेड़खानी नहीं कर सकते। टाइम ये दरअसल इंसान के डायमेंशन में एक टूल है जिसे इंसान ने सेकंड्स, मिनट्स या आवर्स में बनाया है। पर दूसरे एडवांस डायमेंशन के जो लोग रहते हैं यानी एलियन, उनके लिए टाइम बस एक इल्यूजन है। उनका टाइमलाइन वेब ऑफ टाइम की तरह है जिसके मदद से वो किसी भी समय पर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे भूतकाल, वर्तमान या भविष्य जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। उनके लिए टाइम सिर्फ एक मोमेंट है और हम उनकी दुनिया को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इंसान का दिमाग दूसरे डायमेंशन के लोगों के बनावट या उनके फीचर्स को प्रोसेस करने के लिए नहीं बना है। और इसी कारण से जब एलेक्स उन एलियंस को देखता है तब वो उसे इंसानों की तरह ही नजर आ रहे थे, क्योंकि उसके दिमाग के अनुसार एलियंस इंसानों की तरह ही दिख रहे थे। और यहाँ पर पता चलता है कि उन्हें ट्यूमर भी किसी कांस्टेंट रेडिएशन एक्सपोजर के कारण नहीं बल्कि एलियन को समझने के लिए या फिर उनकी दुनिया समझने के कारण, दिमाग पर जोर डालने के कारण हुआ था। इसलिए एलियंस की मौजूदगी में उसे काफी दर्दनाक हेडेक होता था। आगे वो बताता है कि एक एलियन तो कई साल से उसके घर के आसपास ही बैठा हुआ है उस पर नजर रखने के लिए और वो काफी भयानक दिखता है। पर इन दोनों को भी वो एलियन नजर नहीं आता, क्योंकि वो खुद भी इन दोनों की तरह टाइम रिपल इफेक्ट महसूस कर रहे थे। और इसी के चलते उन्होंने एरिस्ट यानी उनके कंपनी को वार्न करने की कोशिश भी की थी, पर उन्होंने उसे पागल करार देकर कंपनी से निकाल दिया था। मिलर आगे बताता है कि उनके पास वायरस तैयार करने के लिए उतना समय है ही नहीं, पर एक तरीका है कि वो कैसे भी मशीन को डिटोनेट करके यानी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसमें वो खुद उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि किसी जमाने में वो एरिस के को-फाउंडर थे। अब इन दोनों को भी एरिस में जाने का वो सीक्रेट रास्ता बता ही रहे होते हैं कि तभी मिलर का वही डरावना एलियन घर में घुस आता है जो कि सिर्फ मिलर को ही दिखाई देता है और ये दोनों भी वहाँ से बचकर भागते हैं और वो एलियन मिलर की जान लेता है। अब दोनों भी काफी मुश्किल से डिटोनेटर तैयार करते हैं और अगली सुबह मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और सक्सेसफुली सीक्रेट लैब में एंटर करने के बाद एलेक्स मशीन को और बेथ उस डिवाइस को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे एलेक्स आगे जाता है उस मशीन के कारण टाइम रिपल का असर साफ साफ नजर आने लगता है और दोनों ने जितना सोचा था उतना आसान ये काम निकलता नहीं है, क्योंकि बेथ के डिवाइस के नजदीक जाने पर टाइम रिपल के कारण वो फिर से प्रीवियस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वो जितनी भी कोशिश करे पर डिवाइस तक नहीं पहुंच पाती। फिर वो बॉम्ब को सेट करके ट्रेलर से उसे डिवाइस की तरफ ढकेल देती है कि तभी वो खुद को सीधे बॉम्ब के लोकेशन पर पाती है। वो काफी कोशिश करती है वहाँ से भागने की, पर वो लूप से छूट नहीं पाती और बार बार बॉम्ब के पास ही आती है, पर वो बॉम्ब भी फटने के बजाय उसी टाइम लूप में फंस जाता है। तो वही एलेक्स भी मशीन की खोज में निकलता है और फाइनली वो उस रूम में पहुंच जाता है। मशीन के नजदीक जाने के कारण उसके सर में वापस हेडेक होने लगता है, पर वो दर्द को सहते हुए बॉम्ब को रेडी करने जाता है कि तभी वो मशीन उससे दूर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक एलियन आता है और उसे अपने डायमेंशन में ले जाता है। यानी कि बेथ और एलेक्स इन दोनों को भी एलियंस रोक रहे थे उनका प्लान चौपट करने से। और फिर एलेक्स एक दर्दनाक चीख के साथ खुद को एलियन के डायमेंशन में पाता है। उसे भयानक दर्द इसीलिए महसूस हुआ था क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के वो वर्म होल के थ्रू इंटर डायमेंशन में ट्रैवल कर गया था। वर्म होल ने उसके शरीर को पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट किया था ट्रैवल से पहले। इसके अंत में वर्म होल से एग्जिट करने के बाद उसकी बॉडी वापस नॉर्मल स्टेट में इंटीग्रेट हो गई। एलेक्स का फाइनली आमना सामना उस एलियन से होता है। वो काफी कंफ्यूज था कि उसके साथ अभी क्या हुआ। अब आगे एलियन थोड़ा वियर्ड बट इंसानों की तरह उसे नजर आता है। वो रिवील करता है कि वो यानी एलियंस इंसानों को समझना चाहते हैं कि आखिर वे लोग यानी हम लीनियर टाइम में कैसे रह रहे हैं, जहाँ पे इंसान अपने भूतकाल और भविष्य की चिंता में ही जिंदगी निकाल देते हैं। इंसान को पता है कि मरना तो हर एक को है, लेकिन फिर भी इंसान मृत्यु से दूर भागता है। समय इंसान के लिए सब कुछ तय करता है और समय पर इंसान का कोई कंट्रोल
ही नहीं है। इंसान को हर एक समय पर निर्णय लेना पड़ता है, पर वही एलियंस की दुनिया में चॉइस, पॉसिबिलिटी, परिणाम जैसी कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वे लोग एक सिंगल मोमेंट में रहते हैं। उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता होता है। यानी यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि एलियंस को इंसानों के ऊपर बस एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, इसीलिए उन्होंने वो मशीन भेजी थी और उसके थ्रू ये सब कुछ शुरू हुआ। अब वो एलियन एलेक्स से सवाल करता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ होने से पहले के समय में भेज दूं। एलेक्स उनके प्लान को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि वो उस पर नजर बनाए रखे हैं। तो वो एलेक्स को चॉइस देता है कि तुम ऐसा अलग क्या कर सकते हो अतीत में जाके, क्योंकि तुम्हें अब पता है कि एलियंस धरती को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। तो ये थॉट लेके तुम अतीत में जाकर क्या करोगे। एलेक्स उन्हें बताने लगता है कि इंसान सारी चीजें अपने चॉइस के अनुसार नहीं करता, क्योंकि कुछ चीजों पर उनका कंट्रोल नहीं होता। और देखते ही देखते एलेक्स खुद को अतीत में अपने ही घर पर पाता है, जो ये सब कुछ शुरू होने से पहले, और उस टाइमलाइन का एलेक्स बाहर गया होता है। अब यहाँ पे एलेक्स को पता था कि वो चाहे तो भी वो टाइमलाइन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो चाहे जितनी कोशिश करे एलियंस की उसके ऊपर नजर है और एलियंस इसकी हर एक चाल को नाकामयाब करेंगे। वो मशीन बनना और उसके बाद एलियंस का यहाँ पे आना और इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना ये अटल है। इसीलिए वो खुद के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। इसीलिए टाइम से पीछे आया हुआ एलेक्स अपनी सारी जर्नी रिकॉर्ड करता है एक वीडियो बना के, ताकि कम से कम इस टाइमलाइन वाला एलेक्स जब घर आएगा तब वो इस रिकॉर्डेड चीज को देख पाएगा। और मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद वो ट्यूमर के कारण मारा जाता है। अब इस टाइम का एलेक्स आता है और उसके हाथ वो पेन ड्राइव लगती है, जहाँ पे पुराने एलेक्स का यही मैसेज था कि कुछ ही दिनों में उसके पास एक एजेंसी के लोग आने वाले हैं एक डिवाइस का कोड इनक्रिप्ट करने के लिए, वहाँ पे मत जाना, और अगर इनकेस तुम वहाँ पे पहुँच भी जाते हो तो बेथ से मिलकर उसे इन सारी चीजों में मत फंसाना, ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से जी सके। और मूवी यहीं पे खत्म होती है। वाओ, काफी मस्त मूवी थी। सो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि कैसे एलियंस को इंसानों के डायमेंशन के बारे में पता चलता है, और वो पहला एक डिवाइस भेजते हैं जिसे डॉक्टर मिलर रिजॉल्व करते हैं, जिसके थ्रू एलियंस इंसानों के डायमेंशन में प्रवेश कर सकते हैं। फिर एलियंस वापस एक दूसरी मशीन भेजते हैं जिसका मैसेज बेट ने ऑलरेडी डिकोड कर दिया था, और उसके थ्रू मिलिट्री ने वो मशीन बना दी थी। लेकिन उसका रिजल्ट सही है या नहीं, इसीलिए रिबेका की एजेंसी एलेक्स को हायर करती है। रिजल्ट सेम आता है, यानी मशीन वर्क कर रही थी। लेकिन इंसानों को यही लग रहा था कि ये मशीन फ्यूचर के ह्यूमंस ने भेजी हुई है, जिसकी मदद से वो एक वेपन बनाएंगे और सुपर पावर बनेंगे। लेकिन वो मशीन दरअसल एलियंस के यूज के लिए होती है, और अब उस मशीन के थ्रू एलियंस इंसानों को आसानी से कंट्रोल कर सकते और उनके खुद के डायमेंशन में उन्हें खींच सकते थे, जैसे कि उस एलियन ने एलेक्स को खींचा था। एलियंस का यही मोटिव रहता है कि उन्हें इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं, और इन दोनों मशीन्स के कारण अब एक पोर्टल बन गया था जिसके थ्रू वो इंसानों को कठपुतली की तरह अपने उंगलियों पर नचा सकते थे। मूवी का अंत में क्लियरली नहीं बताया गया है कि क्या सच में अब एलियंस बड़ी तादाद में इंसानों के ऊपर अटैक करेंगे या एक एक इंसानों को गायब कर अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे। तो ये थी मूवी एलियन कोड। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।